अब हमारी पैकिंग फाइनली होते आ रही है, मतलब हो गई है। जितनी पैकिंग करें उतनी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे घर में चीज़ें और सामान इतना सारा रहता है कि हम जितना चाहे उतना पैक कर ले, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। लेकिन फिर भी पैकिंग करते समय हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या फिर किस तरीके से पैकिंग करनी चाहिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। हर कोई अपने हिसाब से पैकिंग करता है, लेकिन हमने खुद ही अपने इसकी पैकिंग की है। तो हमने किस तरीके से अपने घर का सामान पैक किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने हमारा जो बड़ा बड़ा सामान है, जैसे कि फ्रिज हो या फिर फ्रिज हो गया या फिर पलंग, 2 दीवान हमारे, वो हम नहीं लेके जा रहे हैं। सोफ़ा भी यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, तो सोफ़ा यहीं पे रहेगा। तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी 2-3 कम हो गई है, जैसे कि अलमीरा जो हमें मार्केट में मिलता है, जो मेरे शादी में मुझे गिफ्ट मिला था, वो भी हम नहीं लेके जा रहे, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम में या फिर कहीं पे भी हम ऐसे इस तरीके के कबर्ड बना लेते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारा हल्का हो जाएगा। लेकिन उसको छोड़ के भी हमारे घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत सारी कीमती चीज़ें होती है, बड़ी चीज़ें होती है। तो उनको किस तरीके से पैक करना है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि इसे हमने अपने हिसाब से पैक किया है। तो सबसे पहले आपके पास जितना भी क्रॉकरी हो या फिर जितना भी आपका ग्लास का सामान हो, या फिर आपकी जो चीज़ें हैं जिसको आप संभल के रखना चाहते हैं, जिसे फूट ना जाए, या फिर हमारी बहुत ही कीमती चीज़ें होती है, तो उनको आप इस तरीके से कार्डबोर्ड में पैक कर सकते हो। तो कार्डबोर्ड में भी पैक करते समय आपको ध्यान में रखना है कि अगर ग्लास की चीज़ें हैं तो उसमें आप कुछ भी अपने जो वेस्टेज फैब्रिक होते हैं, जैसे कि कॉटन के फैब्रिक होते हैं या फिर कोई भी बेडशीट्स होती है पुरानी, उस तरीके की बेडशीट्स आप उसमें बीच बीच में डाल के उसे आप पैक कर लीजिए। क्योंकि अगर हम उसे कार्डबोर्ड के बॉक्स में भी डालते हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो वो फूट सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं, और ये चीज़ें हमारी बहुत ही कीमती होती है। तो इसलिए पैकिंग करते समय आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि उनके बीच बीच में भी फैब्रिक या फिर अपने जो पेपर के टुकड़े होते हैं या फिर थर्माकोल जो होता है, थर्माकोल तो बड़ा रहता है, वो बीच में नहीं आएगा, लेकिन फैब्रिक और पेपर के जो पीसेस होते हैं वो बीच में आराम से आ जाते हैं। तो उनमें रैप कीजिए और बीच में भी, दोनों चीज़ों के बीच में भी आप उसे डालते जाइए। तो इस तरीके से हमने अपना जो क्रॉकरी का सामान था या फिर मेरा जो भी कुछ डेकोर का सामान था, जितना हो सके, जितना मैं पर्सनली ले जा सकती हूँ अपने खुद के गाड़ी में, उतना मैंने उसे अलग निकाल के रख दिया है इस तरीके से, ताकि टाइम पे हमें कंफ्यूज ना हो कि कौन सा सामान हमें अपने साथ लेके जाना है और कौन सा यहाँ पे रखना है। और फिर पैकिंग करने के बाद आप उसके ऊपर नोट करके रख दीजिए। अभी आपको ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये पीछे मतलब बैक साइड मैंने इसके ऊपर सब नोट करके रख दिया है कि कौन सी चीज़ में क्या मैंने पैक करके रखा है, ताकि मैं जाने के बाद उसे आसानी से खोल सकूं। तो ये था मेरा मतलब जो अपना क्रॉकरी या फिर ग्लास या फिर डेकोर आइटम, जो हमारी कीमती चीज़ें होती है, उन्हें पैक करना। फिर उसके बाद आते हैं हमारा जो बाकी का सामान जो होता है, उसके लिए हमने क्या किया है कि इस तरीके से अपने पास जो पुराने फैब्रिक्स होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, बेडशीट्स होती है, तो उनकी हमने बनाई है बड़ी बड़ी थैलियाँ, जो हम मार्केट के लिए यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी बैग्स इस तरीके की देख सकते हो आप, ये बैग बहुत ही बड़ी है
और इसमें फिर हमने छोटे मोटे जो कार्डबोर्ड में पैक किए हैं या फिर रैप किए हैं वो सब इसमें डाल दी है इस तरीके से, ताकि हमें उसे उठाने में भी आसानी हो सके और हमारा सब सामान एक जगह आ जाएगा। तो देख सकते हो इस तरीके से हमने बड़ी बड़ी बैग्स बनाई हैं। ये सब हमारी वेस्ट फैब्रिक से बने हुए हैं, वेस्ट क्लॉथ की है। तो इस तरीके से हमने ये बैग बनाई है। तो ये भी हमारा फ़िल्टर पैक हो गया है। अब उसके बाद जो ये देख सकते हैं फिर से एक बैग जिसमें मैंने किचन का छोटा मोटा सामान रखा है और अभी इसे पैक करना बाकी है, क्योंकि अभी भी हम घर में हैं तो थोड़ा सा कुछ भी अपन बनाते हैं तो उसके लिए चीज़ें लगती है बेसिक सी, तो उसके लिए अभी हमने ये बैग ओपन ही रखा है। फिर से मैं बताऊंगी, ये देखिए फिर से एक बैग हमने इस तरीके का बनाया है यहाँ पे बहुत बड़ा। तो ये सब मेरे पुराने कपड़े थे, फैब्रिक्स थे, जिनका यूज़ करके हमने बड़ी बड़ी बैग यहाँ पे बना ली है। और फिर बाकी के सामान के लिए हमारे पास कुछ गेहूँ चावल की जो बोरियाँ होती है आप उनको यूज़ कीजिए, उनमें भी अपना सामान आसानी से आ जाता है। लेकिन सामान पैक करते वक्त आप ध्यान दीजिए कि छोटा बड़ा सामान, मतलब अगर आपके पास डिब्बे हो या फिर बड़े बड़े ड्रम्स हो तो उसमें भी छोटा छोटा सामान आप डाल के उसे पैक करते जाइए। तो ये मेरी डाइनिंग की चेयर है जो खुलने वाली थी, स्क्रू वाली थी, तो वो इजीली यहाँ पे खुल गई है। तो इस तरीके के हमने कम से कम 1 2 3 4 5 और 6 बैग्स बड़ी बड़ी हमने बनाई हैं। तो उनकी वजह से हमारा जो पैकिंग का सामान था वो हल्का हो गया है, पैकिंग करने का जो लोड था वो कम हो गया है, उसे आसानी से हम कैरी कर सकते हैं और उठाकर रख भी सकते हैं। ये रहा मेरा यहाँ दीवान। ये दीवान भी हमारा खुलने वाला है, स्क्रू वाला है। अगर ऐसी चीज़ें हो हमारे पास तो मतलब शिफ्टिंग करते वक्त हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि ये आसानी से खुल जाते हैं और हम इसे कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं। तो इसे भी खोल के रख दिया है। फिर उसके बाद ये हमारा ड्रेसिंग को हम अच्छे से पैक कर लिया है। जो मिरर साइड था उसके सामने बड़े बड़े से जो फैब्रिक थे और थोड़े थिक फैब्रिक हमने इसके ऊपर रैप किए हैं ताकि हमारा ये मिरर फूट ना जाए। तो इस तरीके से अब हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है और अब बाकी है सिर्फ हमारा पैक करने का हमारा बड़ा सा टीवी, बस इसे ही पैक करना बाकी है। तो टीवी पैक करने के लिए तो हमने ऑलरेडी उसका जो बॉक्स आया था उसे ही हमने रखा था, तो इस कारण हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी उसे पैक करने की। तो ये था हमारा पैकिंग, जिसको हमने 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 90% हमने कंप्लीट कर दिया है।